टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी विरेचन की विधियों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर जो हम सबसे पहले लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी यहाँ पर हम सबसे पहले वे मेथड पढ़ेंगे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही निर्माण होता है। उन मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मान लिया आप यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप यहाँ कराएंगे ऑक्सीडेशन तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड। लेकिन जब आप यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का आप यहाँ कराएंगे ऑक्सीडेशन तो आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं कीटोन। और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में जो आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, क्या लेंगे आप यहाँ पर, इन अभिक्रियाओं में जो आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, आप ऑक्सीकारक के रूप में जो रिएजेंट आप काम में लेंगे ऑक्सीकारक, वो कौन कौन से लोगे आप, या तो आप यहां पर काम में लेंगे एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को, या फिर आप यहां पर काम में लेंगे एक्वस या फिर एल्कलाइन यानी जलीय या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इनको आप यहां पर काम में लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब यहां पे होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिखा R, ये लिया आपने यहां पर CH2 और ये लिया आपने यहां पर OH। अब आप जानते हैं कि जो मैंने यहां पर लिया है इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, OH, और क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। इसमें कितने अल्फा H हैं, 2। तो ये जो अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और यहां पर आपने जो ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है इसका आप यहां कराएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराएंगे। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में जो आप यहां पर ऑक्सीकारक अभिक्रमक के रूप में काम में लेंगे, मान लिया मैंने यहां पर काम में ले लिया एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैंने यहां पर काम में लिया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां जो रिएक्शन होगी वो देखिए, OH का तो ये वाला H, अल्फा कार्बन का ये वाला H, इसका ये वाला O, तो ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, H2O निकालेंगे, नहीं हाइड्रोजन जो होगी वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर निकलेगी। अब यहाँ बचा क्या, RCHO और यहाँ पर आपको मिलेगा RCHO और जो एक कंपाउंड है इसका नाम होता है एल्डिहाइड। और आपको मैंने यहाँ पर बताया भी था कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड। वही सेम रिएक्शन यहाँ पर है, बिल्कुल सिमिलर। आप यहाँ पे अब लेंगे क्या, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पर ये लिया R, ये लिया CH, यहाँ लगा लिया मैंने R' और यहाँ लगा लिया मैंने क्या, OH। अब आप जानते हैं कि OH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। इसमें कितने अल्फा H हैं, एक है, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है।
अब जो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका भी आप यहां पर कराएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराएंगे। और यहां पर आप ऑक्सीकारक के रूप में जो काम में लेंगे वो लोगे आप किसको, ये लोगे आप एसिडिक K2Cr2O7 को आप काम में लोगे। ये जो मैंने यहां पर लिए हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। अब देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे, तो OH का तो ये वाला H, अल्फा कार्बन का ये वाला H और इसका ये वाला O, तो यहां पर जो हाइड्रोजन निकलेगी वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकलेगी। अब देखिए आप यहां पे बचा क्या, RCOR और ये यहां पे हो जाएगा RC, यहां पे है R- और यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा और ये जो मिला है आपको ये हो जाएगा क्या, कीटोन। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से, उनके ऑक्सीकरण से हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। इन अभिक्रियाओं में यहां पर जो हमने काम में लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करते क्या है कि यहां पर जो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, उनको फिर आगे ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसीलिए ऑक्सीकारक के रूप में हम PCC को हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि PCC का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये PCC का पूरा नाम है, क्या बताया मैंने, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और जो यह होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यह होता क्या है, यह होता है ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। और जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है यह होता है CrO3। ये जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है उसका ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विद पेरिडीन एंड HCl। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है उसका पेरिडीन और HCl के साथ यह संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और जो ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है उसको हम दर्शाते कैसे हैं वो देखिए, हम लिखते हैं C5H5NH, N पे आ गया प्लस, CrO3Cl नेगेटिव। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं किसको, PCC यानी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये PCC होता है इसका जब हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो यह 1 डिग्री अल्कोहल से हमें उसके ऑक्सीकरण से, यानी जब 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो यह एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि या अच्छी मात्रा देगा। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा है, यहां पर ये हो गया R, ये हो गया CH2 और मैंने यहां लगा दिया OH। और आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। कितने अल्फा हैं, 2। ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। इसको आप यहां कराएंगे ऑक्सीडाइज, और यहां पर जो आप ले रहे हैं ऑक्सीकारक के रूप में वो लिया है आपने PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, यह हो जाएगा यहां पर RCHO और यहां आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। ये आपको यहां पर मिलेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ये PCC होता है इसका यूज हम
1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड की गुड यील्ड यानी इसकी अच्छी लब्धि या अच्छी मात्रा को प्राप्त करने में इसका उपयोग हम करते हैं पीसीसी का। और ये जो होता है पीसीसी, यह बनने वाले एल्डिहाइड को आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत नहीं होने देता, इसको आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये CrO3 होता है एनहाइड्रस मीडियम, ये अगर आप काम में लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो यहां पर भी एक बात ध्यान रखेंगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल, उससे आपको प्राप्त होंगे क्या, एल्डिहाइड, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं उससे आपको प्राप्त होंगे ऑक्सीडेशन के द्वारा कीटोन। यानी कहने का अर्थ यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के द्वारा अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन, तो वहां पर आप CrO3 यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम का भी हम यूज कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक अभिक्रमक के रूप में। अब इसी में ही एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है ओपेनॉर ऑक्सीकरण, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। नेम रिएक्शन है तो यहां ध्यान रखेंगे यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, किसमें, कीटोन में। क्या बताया कि ये जो रिएक्शन होती है ओपेनॉर ऑक्सीकरण, इसमें होता क्या है कि 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं किसके अंदर, कीटोन में। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसीटोन के आधिक्य में, यानी जो आप एसीटोन लोगे वो आप एक्सेस में लोगे। और ये जो रिएक्शन आप कराएंगे ये आप यहां कराओगे किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। क्या लेंगे आप, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति। तो ये देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले यहां पर हम लेंगे, क्या लेंगे आप, 2 डिग्री अल्कोहल। मान लिया मैंने यहां पर ये लिया R, ये हो गया CH, यहां लगा दिया मैंने OH, और मैंने यहां लगा दिया R डैश। अब आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। इसमें कितने अल्फा H हैं, 1। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और यहां पर जो आपने ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आप कराएंगे एसीटोन से। क्या होता है एसीटोन, ये होता है CO, और यहां लगाएंगे आप क्या, मैथिल समूह। तो ये लगा दिया आपने CH3, और यहां पर भी लगा दिया आपने CH3। इसका यहां पर नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। और यहां पर जो आप एसीटोन लोगे वो आप एक्सेस में लोगे, आधिक्य में लोगे। फिर आपको मैंने बताया इन दोनों की रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। तो यहां पर आप लेंगे क्या होगा, देखो यह CH3 का होल थ्राइस, यह हो जाएगा CO। इस पूरे का कर दोगे आप यहाँ पे होल थ्राइस, और बाहर लगा दोगे आप एयर। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है क्या, ये है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। अब देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। मैंने बताया कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइज कीटोन में। तो यहाँ पर एक काम करेंगे आप, OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H, इन दोनों H को आप यहां से हटा देंगे।
जब दोनों H को आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर आपको ध्यान है क्या लगा हुआ है, एक R, ये क्या लगा यहाँ पर एक R'। जब एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, तो कार्बन और O के बीच में आ जाएगा डबल, और जो आपको यहाँ पर ये मिला है, बताओ ये तो क्या हो जाएगा, कीटोन। यानी जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया किसके अंदर, कीटोन में। अब यहां से जो आपने H हटाए हैं, अब आप क्या करेंगे, एक H को जोड़ेंगे आप यहां पर और एक H को जोड़ेंगे आप यहां पर, और यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और यहां आपको मिलेगा के साथ में, वो देखिए, तो यहां देखो ये जो है कार्बन, कार्बन से आपको ध्यान है यहां लगा हुआ है CH3 और यहां पर भी लगा हुआ है CH3। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास एक H जोड़ दिया आपने, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O के पास यहां पर एक H और आ गया। और जो यहां पर आपने एसीटोन लिया है, ये यहां पर रिड्यूस हो गया, अपचेत हो गया, इसमें ये यहां पर अपचेत हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। और जो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, इसी को हम IUPAC में क्या बोलते हैं, प्रोपेन टू ऑल कहते हैं। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन कहलाती है ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीकरण। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल इस कंपाउंड में चेंज हुआ, तो ये तो रिएक्शन यहां पर हो गया क्या, इसका तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया, किसका, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में। लेकिन एसीटोन जो है ये रिड्यूस हो गया, किसमें, अपचित हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। और ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, ये है रिडक्शन। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इसका इसमें हो रहा है अपचयन और इसका इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये क्रिया जो होगी ये रिएक्शन कहलाएगी ओपन और ऑक्सीडेशन। इसके बाद यहां पर हम सेकेंड है अपने बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो पहले आप देखिए कि ये जो लिखा है मैंने यहां पर वर्ड डिहाइड्रोजनेशन, डी का अर्थ होता है रिमूवल, निकलना, हाइड्रोजनेशन मीन्स H2 का, यानी कुल मिलाकर उसमें होगा क्या कि जो अल्कोहल का अणु होगा, उस अल्कोहल के अणु में से जो H2 होगा, H2 का निष्कासन होगा, इसका एलिमिनेशन होगा अल्कोहल के अणु में से। तो वो जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। यहां पर आप ये जो मेन कंडीशन है ये आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराई जाती है वो हम कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। अब देखिए आप यहां पर मान लिया अगर इस अभिक्रिया में आप क्या लें, 1 डिग्री अल्कोहल लें और 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया आप करें कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, तो होगा क्या कि डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन के द्वारा जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये तो आपको यहां पर देंगे क्या, एल्डिहाइड देंगे उत्पाद के रूप में। लेकिन अगर आप यहां पर क्या लें, 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, अगर आप यहां पर क्रिया कराओगे कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, तो जो ये 2 डिग्री अल्कोहल होंगे वो यहां पे निर्माण करेंगे किसका, कीटोन का। अब यहां पर हम इनकी लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3,
ये लिया आपने यहां पर CH2 और यहां लगा दिया मैंने OH। अब आप देखिए ध्यान से, इसका जो नाम है ये तो होता है एथेनॉल, और यहां जो मैंने एथेनॉल लिया है इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? OH। OH के पार्श्व कार्बन क्या है? अल्फा। इसमें कितने अल्फा हैं? 2। तो यहां ध्यान रखोगे ये कैसा अल्कोहल है? यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। और यहां जो आपने लिया है ये 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी आप यहां पर क्रिया कराओगे। कंडीशन क्या है? कॉपर की उपस्थिति और 573 केल्विन ताप। अब देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H, यानी OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H, OH और H ये तो आपस में यहां पर क्रिया करके ये तो यहां निकालेंगे क्या? H2 को निकाल देंगे। गैस है, निकाल दोगे इस प्रकार से। और आप जानते हैं कि अल्कोहल के अणु में से हो क्या रहे? H2 का निष्कासन हो रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण कहलाएगी। अब देखिए आप यहाँ पे बाकी बचा क्या? यहाँ रह गया CH3CHO और यहाँ आपको मिलेगा CH3CH और यहाँ आ जाएगा डबल और ये हो जाएगा O। जो ये बना है इसको हम कहते हैं एथेनल। और ये जो एथेनल है ये है क्या? यह एक एल्डिहाइड है। और आपको मैंने यहां पर ही बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल इसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। अब आप इसी रिएक्शन में क्या लेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। मान लिया मैंने यहां पर जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये ले लिया CH3CHOH और यहां लगा दिया मैंने CH3। इसका जो आयुपेशी नाम है यह होता है प्रोपेन 2ऑल। और जो ये प्रोपेन 2ऑल है इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? OH। OH के पार्श्व कार्बन क्या है? अल्फा। कितने अल्फा हैं? 1। यह कौन सा अल्कोहल है? यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसकी भी आप यहां पर रिएक्शन कराएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन सेम है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। अब देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे? मेथड सेम रहेगा। कैसे? OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H। तो होगा क्या यहां पर? H और H ये यहां पर क्रिया करके ये तो यहां पर निकालेंगे क्या? H2 गैस का निष्कासन करेंगे। अब देखिए आप यहां पर जो कार्बन और O है यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा और यहां आपको मिलेगा क्या? CH3 यहां पर एक बॉन्ड और आ गया और जो ये बना है इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। और जो ये प्रोपेनॉन है यह होता क्या है? यह एक कीटोन है। तो ये दोनों जो रिएक्शन यहां लिखी है इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही रिएक्शन में इस कंडीशन में क्रिया करके H2 को निकाल रहे हैं और H2 का निकलना कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण या हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है उनसे तो आपको मिलते हैं एल्डिहाइड और जो 2 डिग्री अल्कोहल है उनसे आपको मिलते हैं कीटोन। यानी कुल मिला के H2 निकल रही है। तो यह एक प्रकार से ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहां पर हम अगला मेथड ले रहे हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्केनोइक एसिड, यानी एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। और यहां पर आप देखिए हम लेंगे सबसे पहला पॉइंट। इस केस के अंदर हम लेंगे सबसे पहला पॉइंट और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो कैल्शियम फॉर्मेट है, क्या लिखा मैंने यहां पर? कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क
आसवन द्वारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए पहले आप यहां पर कि जो ये कैल्शियम फॉर्मेट है उसका जो यहां पर ड्राई डिस्टिलेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो मैंने यहां पर देखो ये लिया HCO और यहां लगा दिया मैंने O, यहां लिखा मैंने HCOO और दोनों O को मैंने Ca से जोड़ दिया। जो यहां लिखा है ये क्या है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। और जो आपने यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट लिया है इस कैल्शियम फॉर्मेट का आप यहां पे क्या कराएंगे, तो मैंने यहां लिखा ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। और आप जानते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं शुष्क आसवन। तो देखिए पहले आप यहां पर कि जो कैल्शियम फॉर्मेट है इसका यहां पर शुष्क आसवन यानी जो ड्राई डिस्टिलेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला भाग यहां पर और इसका ये वाला पोर्शन ये यहां पर रिएक्शन करके ये तो यहां निकालेगा CaCO3 यानी यहां पर इस रिएक्शन में ये तो निकालेगा कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को। अब देखिए आप यहां पे बाकी क्या बचा, यहां रह गया HCOH और ये हो गया यहां पर H, ये हो गया CO, यहां आ गया H और यहां जो आपको मिला है इसका यहां पर नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और जो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है इसी को हम IUPAC में मेथेनॉल कहते हैं। अब यहां पर इसके अंदर ही हम ले रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एल्केनोएट के मिश्रण का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यानी आप यहां पे करेंगे क्या, आप यहां पर लेंगे मिश्रण किसका, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोएट का। तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले ये लिखा R, ये हो गया CO, यहां लगा रहे मैंने O, फिर यहां लिखा मैंने R, ये हो गया CO, यहां लगा रहे मैंने O और दोनों O को जोड़ दिया किससे, Ca से। जो ये लिखा है ये तो क्या हो गया, ये हो गया यहां पर कैल्शियम एल्केनोएट। और आप जानते हैं कि जो कैल्शियम एल्केनोएट है इसके साथ ही आप यहां पे क्या लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। तो मैंने यहां लिखा देखो इस प्रकार से HCO और ये हो गया O, यहां लिखा HCO और यहां हो गया ये O और दोनों O को मैंने यहां
जोड़ दिया किससे, Ca से। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। यानी मैंने यहां पर कैल्शियम एल्केनोएट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का ले लिया मैंने मिश्रण। अब आप यहां पर इन दोनों के मिक्सचर का आप यहां पे क्या करेंगे, बिल्कुल सेम आप यहां करेंगे क्या, ड्राई डिस्टिलेशन आप करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुष्क आसवन कराएंगे। जब आप यहां पर ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो ये देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां पर एक बार ध्यान रखोगे, एक बार तो आप ऊपर वाले CO को छोड़ दीजिए और नीचे वाले CO को इंक्लूड कर लीजिए निकालने के लिए। इस प्रकार से आप निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने क्या किया, एक बार तो इस वाले CO को छोड़ दिया, ऊपर वाले CO को, अगले वाले में ऊपर वाला जो CO है उसको आप इंक्लूड करेंगे और जो नीचे वाला CO है उसको आप छोड़ देंगे। और ये जो भाग होगा जो आप देख रहे हैं ये भी यहां पर क्या निकालेगा, CaCO3, यानी यहां पर कुल मिलाकर यह निकालेगा ट्वाइस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए आप यहां पे बचा क्या, यह हो गया RCOH, यह हो गया RCOH और आपको यहां दो मिलेंगे मोल किसके, RCOH के। और जो आपको ये मिला है ये क्या है, ये होता है एल्डिहाइड। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है ये क्या है, यहां आप ध्यान रखेंगे यहां आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आपको यहां पर अन्य एल्डिहाइड आपको मिलेगा इस कंडीशन में। इसी रिएक्शन में, इसी मेथड में हम लेंगे तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, यहां पर यहां ध्यान रखेंगे आप कि कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अन्य जो कैल्शियम के लवण हैं जिनको हम बोलते हैं यहां पर क्या, कैल्शियम एल्केनोएट का अगर आप शुष्क आसवन कराने पर आपको उत्पाद के रूप में कीटोन प्राप्त होते हैं। यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोएट गिव्स कीटोन एज ए प्रोडक्ट। यानी जो कैल्शियम एल्केनोएट है किसके अलावा, कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अगर कोई भी अगर आप लोगे कैल्शियम एल्केनोएट, उसका जब आप कराएंगे यहां पर ड्राई डिस्टिलेशन तो आपको क्या मिलेंगे, कीटोन प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट। रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए आप यहां पर, ये लिया मैंने यहां पर R, ये हो गया CO, यहां लगा दिया O, फिर यहां लिखा मैंने R, ये हो गया यहां पर CO, ये लगा दिया मैंने O और दोनों O को जोड़ दिया Ca से। ये जो यहां लिखा है ये तो क्या है, ये होता है कैल्शियम एल्केनोएट। और जो ये कैल्शियम एल्केनोएट है इसका अगर आप यहां पर करवाएं, क्या कराओगे इसका आप यहां पर ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे, तो ये क्या देंगे, ये आपको देंगे कीटोन। तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन जो होगी किस प्रकार से होगी,
एक बार तो आपने ऊपर वाले CO को छोड़ दिया, नीचे वाले CO को आपने शामिल कर लिया, तो जो ये भाग आप देख रहे हैं ये तो यहां पर रिएक्शन करके निकालेगा CaCO3, यानी यहां पर ये निकालेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए आप यहां पे क्या बाकी रह गया, RCOR, और यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा RCOR, और जो आपको यहां पे मिलेगा ये हो जाएगा कीटोन। यानी कुल मिला के आपने देखा इसमें मैंने 3 कंडीशन ली है। पहली कंडीशन क्या थी, जब आपने कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाया, शुष्क आसवन करवाया, तब तो आपको प्राप्त हुआ फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा केस क्या था कि जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड के मिक्सचर का आप कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन, तो दूसरे केस में आपको फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और थर्ड केस हमने बात की है यहां पर अभी, क्या कि कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अन्य कोई कैल्शियम लवण लोगे आप, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम एल्केनोइड का अगर आप कराएंगे शुष्क आसवन, तो आपको कीटोन ही प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट। आज की हमने इस वीडियो में हमने बात की उन मेथड्स के बारे में जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो अपना सबसे पहला मेथड था वो तो था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। दूसरा मेथड था बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। और थर्ड हमने यहां पर पढ़ा ये क्या था अपना, कि जो एल्केनोइक एसिड होते हैं उनके कैल्शियम सॉल्ट जो हैं, कैल्शियम लवण हैं, उनके शुष्क आसवन के द्वारा। ये 3 मेथड हमने आज पढ़े हैं, और इन तीनों मेथड के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।